हम यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हैं और एक मुद्दा जो सभी ने उठाया और भारत की सराहना की वो है हेल्थ को लेकर। जिस तरह से इंडिया ने कोविड की लड़ाई जीती है उस पर बहुत बातें हुई हैं और चलते हैं इस वक्त सीधे हमारे साथ भारत के हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर मनसुख मांडविया हैं सर दावोस में। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। हेल्थ पर हर कंट्री हर लीडर ये जानना चाह रहा है कि इंडिया ने ऐसा कैसा मॉडल बनाया जिससे हमने सक्सेसफुली इतने सारे लोगों को वैक्सीनेट कर पाए। आप कितने एग्जूबरेंट हैं इस वक्त, कितने खुश हैं जिस तरह से इंडिया को रिस्पांस मिल रहा है और पूरा देश विश्व हमें देख रहा है इस तरह। स्वाभाविक है जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जी। जैसे एक इंटरनेशनल फोरम पर जहां विश्व के सभी इंडस्ट्रीज प्लेयर हो, जहां सभी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, बिल्कुल जहां विश्व की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, ये सब लोग एक प्लेस पर हो, जी एक प्लेटफॉर्म पर हो और वहां से इंडिया की प्रशंसा हो तो स्वाभाविक तौर पर अच्छा ही लगे। बिल्कुल। और उसमें दो तीन चीज़ सब लोगों ने मेंशन की, जी मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक, इंडिया में कोविड के समय पर डिसीजन किया गया। वैक्सीन का रिसर्च के बाद वैक्सीनेशन, कोविड मैनेजमेंट और ये सब व्यवस्था में एक डिसिसिव लीडरशिप उसका एक महत्वपूर्ण रोल रहा। उसकी भी अच्छी तरह से यहाँ सराहना हुई। स्वाभाविक तौर पर उसकी खुशी होती है। जी बिल्कुल। तो ये अब एक जो मूड माहौल बना है इंडिया के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन दिखा है इंडिया की तरफ से। रिप्रेजेंटेशन आई है, 3 बड़े मिनिस्टर आप आए हैं, स्टेट लेवल पर भी मिनिस्टर्स आए हैं। यहाँ हम खड़े हैं जहाँ सर इंडिया लाउंज है, इतनी सारी स्टेट सामने हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो इंडिया इकोनॉमिक फोरम बन रहा है। मतलब इंडिया की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा फील हो रही है इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे, जब पूरे विश्व में चुनौती का एक समय है। तो कैसे देखें इसको, एक अपॉर्चुनिटी की तरह सर? मैं अपॉर्चुनिटी इसलिए देखता हूँ कि इंडिया में जो दुनिया और जब हमारे बायलैटरल कंपनियों के साथ टॉक होती है उसमें से जो विषय निकलता है वो निकलता है जी कि इंडिया दुनिया का एक सबसे बड़ा में से एक हाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है। बिल्कुल सर। दूसरा, इंडिया की जुडिशरी है वो मेरिट पर जस्टिस करती है। तीसरा, इंडिया में वर्तमान समय में मोदी जी जैसे डिसिसिव लीडरशिप है बिल्कुल। और इसलिए सारी दुनिया की इकोनॉमी बैठी हुई है और इंडिया की इकोनॉमी इमर्जिंग है। इंडिया में परचेज पावर बढ़ रहा है, इंडिया में मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास बढ़ रहा है। बिल्कुल ये सब स्थिति को देखते हुए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। बिल्कुल। और इसलिए दुनिया इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहती है, इंडिया में आके मार्केटिंग करना चाहती है। मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया में अपना माल बेचना चाहती है। इसलिए मैंने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जी इंडिया का अप्रोच जी सबसे ज़्यादा इंडिया के प्रति दुनिया का अप्रोच रहा। दुनिया का फोकस इंडिया पर है बिल्कुल। और वो चाहते हैं कि उनकी प्रेजेंस इंडिया में हो। आफ्टर ऑल हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे पास स्केल है जिसमें हम बेटर प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट सर हेल्थ पर मैं, और हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्पेशली कोविड के बाद। ये अब ऐसा उभर के आ रहा है कि हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, हर देश की प्रायोरिटी होनी चाहिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत रोबस्ट बनाना, हेल्थ सिटीजन्स की अच्छी रहे इस पर फोकस करना। तो सर एज अ हेल्थ मिनिस्टर आप अब कोविड की लड़ाई से उभर ही रहे हैं, हम निकल गए एक तरह से, हम कह सकते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड। अब आपका नेक्स्ट चुनौती क्या है सर इन द हेल्थ स्पेस? आप अब क्या करेंगे, क्या आपका देखो, प्रायोरिटी है? एक कोविड क्राइसिस से हम बहुत कुछ सीखे हैं जी सर। और मोदी जी का एक स्वभाव है कि घटना से सीख लेके आगे क्या करना चाहिए। केवल हमने कोविड मैनेजमेंट कर दिया और वहाँ रुक जाना इतना नहीं। आने वाले भविष्य में कोई भी ऐसे पेंडेमिक आए तो उसको कैसे निपटे। इसलिए भारत सरकार ने नेशनल आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चलाया है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 64,000 करोड़ रुपीस खर्च करके आने वाले 5 साल में ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके रीजनल से लेके नेशनल लेवल तक जी
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करके ऐसा बनाना है कि भविष्य में कोई ऐसी पेंडेमिक सिचुएशंस आए तो भी हम उसको अच्छी तरह से निपट सकें। बिल्कुल। ये हमारी प्रायोरिटी है। जी सर। दूसरा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज जी। हेल्थ केयर के लिए कैसे हो, उसके लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से वेलनेस पर जोर दिया जा रहा है। जी। आज देश में 1,14,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑलरेडी बन चुका है। 1,00,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन आज के दिन में चालू हो गया है। उसका फायदा एक गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं जी। तो वहाँ के जनरल प्रैक्टिशनर उसके साथ बातचीत करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं। और कभी जनरल प्रैक्टिशनर को ऐसा लगे जी कि मुझे स्पेशलिटी डॉक्टर से बातचीत करनी वो है भी आपने तो टेली कंसल्टेशन से सीधी बातचीत करके स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर, जी वो डॉक्टर टू डॉक्टर बातचीत करेंगे। जी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ऐसा लगे कि मुझे पेशेंट से बात करनी है तो सीधी भी बातचीत करेंगे जी। और वो सजेस्ट करेंगे कि उसको इस टाइप का प्रिस्क्रिप्शन दो, इस टाइप का उसको सर- डिसीज होने की संभावना हो सकती है जी। तो उसको रेफर भी किया जा ओके सकता है। बट सर क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स और जिस तरह से अब हमें जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ेगी सरकारी अस्पताल में भी अच्छे डॉक्टर्स हों, अफोर्डेबल प्राइस पर लोग अपने इलाज करा पाएँ, क्योंकि ये सरकार की फोकस आम आदमी पर है सर, इसलिए जानना चाह रही हूँ कैसे आप हेल्थ केयर कॉस्ट को कम से कम लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर क्वालिटी ट्रीटमेंट दे पाएँ, इस पर क्या सोचा है सर? बहुत आवश्यक है जी। देश के नागरिक को हेल्थ एक्सेस मिले, यानी कि दूर सुदूर रहने वाले लोगों को भी इलाज कराने का अवसर मिले, ऑपरेशन कराने का अवसर मिले, बेस्ट से बेस्ट मिले, बेस्ट से बेस्ट अवसर मिले। इसलिए मोदी जी ने 2 काम किया है। जी। एक महत्वपूर्ण काम के आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी पर फैमिली 5 लाख रुपीस पर ईयर्स दी गई है। उसका लाभ आज लोग तेजी से ले रहे हैं। बहुत गरीब वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग उसका लाभ लेके जी सर। नहीं केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वो अपना इलाज करवा सकते हैं। उसका इलाज का खर्च भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसलिए क्वालिटी हेल्थ केयर मिले और सभी हॉस्पिटल में डॉक्टर हो। जी। इसलिए आपने देखा होगा जी मेडिकल कॉलेज बढ़ रही है। बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ रही है। आज 92,000 से अधिक मेडिकल स्टूडेंट की सीटें यानी कि MBBS की सीटें की गई है। 68,000 जी। PG की सीटें की गई है और वो बढ़ती जा रही है। तो देश में एक अच्छा डॉक्टर भी निर्माण हो रहा है बिल्कुल सर। जो हॉस्पिटल के लिए उपलब्ध हो बिल्कुल। और हॉस्पिटल में आने वाले लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिले, इसलिए भी योजना चल रही है। ओके तो ये बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है, रिकग्नाइज कर रही है कि ये काम ज़रूरी है, लोगों तक एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंचाना। सर एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोविड की अब इश्यूज ख़त्म एक तरह से हम समझ नहीं हो रहे, इंडिया कैसे देख रहा है इसको? मतलब हम बिल्कुल अब बेफिक्र हो जाएं कि कोविड अब फ्लू ही बन गया है, एक रेगुलर फ्लू? हाँ। कोविड आज कंट्रोल में अवश्य है जी। लेकिन सावधान तो रहना होगा। जी सर। देश ने 97.5% फर्स्ट डोज 18 एबव लोगों को एडमिनिस्टर कर दिया है, वो हमारे लिए अच्छी बात है। 86% लोगों को, इतने बड़े देश में 86% देश के एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो, जी, ये बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी इसकी सराहना हुई। बिल्कुल सर। मैं कल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को भी एड्रेस करके आया, वहाँ भी सारे दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर आए थे जी, उसके साथ भी डायलॉग हुआ, सब लोगों ने प्रशंसा की। तो ये हमारा अचीवमेंट है और ये सब कोविड क्राइसिस के सामने जी लड़ने में हमें सहयोगी सर। ये होता है। मंकी पॉक्स अभी जो एक और बीमारी उभर कर आ रही है, ऑफ कोर्स इंडिया में अभी उसकी इतनी वो नहीं हुई है, बट कैसे उसके लिए तैयारियां हैं, क्या आप कहना चाहेंगे एज हेल्थ मिनिस्टर? देखो, समय समय पर नए नए डिसीज आते रहते हैं जी। अभी देश में सर्वेलेंस सिस्टम इतनी स्ट्रांग है जी,
जीनोम सीक्वेंसिंग सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल से सैंपल लेके किया जाता है। जी सर। इसलिए ऐसे कोई डिसीज आते हैं तो तुरंत ही हमें पता चलता है और हमें उसका प्रोटोकॉल तैयार करके उसके ट्रीटमेंट के लिए लग जाते हैं। जी सर। तो ये सब सारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है, वो इस टाइप के कोई जो नए डिसीज आए तो उसके सामने लड़ने में इसका उपयोग होता है। सर, इंडस्ट्री को अब आप कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि और वो अपनी स्ट्रांग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए? उनसे आपका क्या कहना है? देखिए, गवर्नमेंट तो अपना रोल प्ले करेगी, बट पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन के बगैर ये नहीं हो पाएगा। तो इंडस्ट्री की क्या मांगे हैं, क्या उनको चाहिए जिससे ये एक विन विन सिचुएशन बने दोनों ही तरह से सर, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन हेल्थ केयर एंड वैक्सीन, आगे और भी बीमारियों के लिए हम कैसे तैयार रहें पहले से ही? देखो, पहले मैं बताऊं कि देश में हेल्थ सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए क्या करना चाहिए, या तो इन्वेस्टर क्या चाहते हैं। इन्वेस्टर हमेशा चाहेंगे कि उसको एक डिसिसिव लीडरशिप देश में चाहिए, जो देश में है। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत कुछ काम किया जा रहा है। इंडिया का रैंक डे बाय डे बढ़ रहा है, उसमें बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को अच्छा लगता है कि देश में ये चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तीसरा इम्पोर्टेंट विषय है कि देश में इकोसिस्टम भी होनी चाहिए। तो फार्मा सेक्टर में इकोसिस्टम भी है, तो इसलिए दुनिया की सारी फार्मा इंडस्ट्रीज इंडिया में अपना कुछ न कुछ पैर तो रखना चाहती ही है। बिल्कुल सर। और इसलिए दुनिया चाहती है कि वो इंडिया में फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे। जी। दूसरा, वैक्सीन में आज भी हम दुनिया में 65% दुनिया की रिक्वायरमेंट का वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करते हैं। जी। आने वाले दिनों में ये जब कोविड क्राइसिस आई तब कई नई कंपनी भी आई है जी। जिन्होंने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैसिलिटी क्रिएट की। जब वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैसिलिटी क्रिएट होती है, बहुत कॉस्टली होती है, BSL 3 लेवल की लैब भी उसमें चाहिए। तो ये सब फैसिलिटी एक बार क्रिएट हो जाने से वो एक या दूसरे या तीसरे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में उपयोगी होते हैं, जो इंडिया में ऑलरेडी ये फैसिलिटी बहुत क्रिएट हुई है। तो आने वाले दिनों में अदर टाइप ऑफ वैक्सीन का भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा, जो आज हो रहा है, और भी उसका स्केल बढ़ेगा और ज़्यादा स्केल बढ़ने से वो अफोर्डेबल होगा। और आज वैसे भी दुनिया में वैक्सीन और मेडिसिन सबसे अफोर्डेबल इंडिया से ही है, और इसलिए इंडिया दुनिया के लिए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। बिल्कुल, इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनेगी। सर, PLI स्कीम्स पर जो हमने देखा पहल हुई है, मेडिकल डिवाइसेस और बल्क ड्रग्स, किस तरह से आगे हम देखेंगे सर? सरकार और कुछ स्कीम्स निकालेगी? आज बहुत अच्छा काम PLI स्कीम में हो रहा है। हमने 52 API के लिए PLI स्कीम निकाली थी। जी सर। उसमें से 39 API का मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और भी आने वाले दिनों में स्टार्ट हो रहा है। हमने मेडिकल डिवाइस पार्क डिक्लेयर कर दिया, उसका भी काम आज ऑलरेडी चल रहा है, और बल्क ड्रग पार्क के लिए भी काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो ये सब व्यवस्थाएं आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर को और मजबूत करेगा, और देश और दुनिया की हेल्थ सेक्टर की, फार्मा सेक्टर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। ओके, तो और भी PLI स्कीम सर आएंगी, और डिफरेंट हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से सर? हेल्थ केयर के लिए, फार्मा के लिए PLI 1 और PLI 2 जी स्कीम हमने ऑलरेडी लॉन्च की है। जी। PLI 2 की प्रोसेस चल रही है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन आने वाले दिनों में हो जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, आप केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर भी देखते हैं, और चूंकि हमें बहुत जल्दी मौका नहीं मिल पाता है आपसे मिलने का, आप बहुत बिजी शेड्यूल में हैं और मीटिंग्स करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी, केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए सरकार की जो अब सोच है, पकड़ है, जिस तरह से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आप प्राइवेटाइजेशन भी देख रहे हैं, कैसे बेहतर हेल्थ होके ये प्राइवेटाइज भी की जाए, उस पर क्या सोच विचार है सर? सेक्टर के बारे में क्या आप विजन रखते हैं? देखो, केमिकल्स इंडस्ट्रीज देश में 15% ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि देश में एक अच्छी इकोसिस्टम है। देश में बेसिक केमिकल्स, इंटरमीडिएट की स्टार्टिंग मटेरियल से लेके फॉर्मुलेशन तक, जी, नॉट ओनली फॉर
फार्मा इंडस्ट्रीज या तो एपीआई हम्म, बट ऑल टाइप के केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग जी। और उसका वैल्यू एडिशन आज इंडिया में होने लगा है। और इसलिए एग्रोकेमिकल्स, फार्मा केमिकल्स, स्पेशलिटी। स्पेशलिटी केमिकल्स, ऑल टाइप के केमिकल्स इंडस्ट्रीज आज इंडिया में ऑलरेडी ग्रो कर रही है। जी। आगे सर कुछ कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन पर बातचीत हो रही है, उस पर क्या फोकस है सर? वाकई सरकार को लगता है वो बेहतर विकल्प होगा उन कंपनीज की ग्रोथ के लिए भी, और सरकार की जो एक सोच है कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर से में रहने के बियॉन्ड बाकी सेक्टर से निकला जाए? सरकार ने ऑलरेडी जी तय किया है और फार्मा में जी जो 4 कंपनी थी उसमें 2 कंपनी जी को क्लोज करने के लिए डिसीजन लिया है और 2 कंपनी का स्ट्रेटेजिक का क्लोजर के लिए हमने स्ट्रेटेजिक रिवाइवल के लिए डिसीजन जी लिया सर। है। तो हम 2 कंपनी पर भी इस दृष्टि से काम कर रहे हैं। इसलिए फार्मा सेक्टर, केमिकल सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, उसमें देश अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। ओके, वंडरफुल सर। Thank you. आपकी लीडरशिप में डेफिनेटली हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. सर हमारे साथ समय देने के लिए।